लड़की हैं, बात करते हैं ये क्या सोचती है वीडियो देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमें बहुत शर्मिंदा हुआ और दूसरी बात हमें बहुत दुखी हुई कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं, ब्रॉड डे लाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल केस नहीं है, उनको घुमा दी गई है और उन्हें बहुत लोगों के सामने ऐसे कर दिए गए हैं। तो फिर हमें बहुत दुखी है क्यों सरकार को 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा इस पे एक्शन करने के लिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने ये तो बोला था। पर ये जो घटना है आज का नहीं है, कल का नहीं है या फिर परसों का नहीं है, ये जो घटना है वो 4 मई का है और उस दिन से 2 महीने बीत चुके हैं। और उससे पहले उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं दिया? बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने जान हाजिर करके अपने कम्युनिटी को डिफेंड किया है। पर इस घटना से पहले, इस वीडियो लीक होने से पहले उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? लेकिन जिम्मेदार किसको मानते हैं सारी घटना का? मतलब 2 महीना बाद इस पे कार्रवाई होती है, सारी चीज़ों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? सारे चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो एथनिक वायलेंस है वो 3 मई को शुरू हुआ था, पर बीरेन्द्र सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये जल्द से जल्द उनके स्टेट में शांति हो, ये जो सिचुएशन है वो आराम हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। और वो साउथ में भी गए इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के लिए। तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं है, इस तरह के 100 घटना और हो चुका है, इस तरीके से 100 इंसिडेंट और हो चुका है वहाँ पे। कोई बड़ी हाँ, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर उनके वो जो महिलाओं के परिवार है, उनके माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए और उनके कम्युनिटी मेंबर्स जो हम हैं, हमारे लिए तो अगर ऐसा 1000 केसेस भी होते हैं तो फिर हर एक केस जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा। अभी आपने इस लड़की का वीडियो देख लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मणिपुर की घटना के ऊपर इस लड़की ने बहुत जबरदस्त बातें बोली हैं और सबसे ज्यादा जो इस बात में टारगेट किया गया है वो है पीएम नरेंद्र मोदी को। और उनको टारगेट करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिन महिलाओं के साथ वो केस हुआ था मणिपुर के अंदर, वो महिलाएं क्रिश्चियन थी, इस वजह से वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं वहाँ के, वो क्रिश्चियनों के चर्चिस को जला रहे थे और क्रिश्चियन लोग के साथ ये सताव कर रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर के इस लड़की ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। एक बात तो इस मणिपुर की लड़की ने ये भी बोली है कि कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर ये घटनाएं किसी हिंदू परिवार के साथ हुई होती तो बहुत ज्यादा आग लग जाती, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में उतर जाते। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते कि इस घटना को लेकर के जो मणिपुर में हुई थी उसको लेकर के किसी के अंदर आक्रोश नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। जो अन्य जातियां जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी इस बात को लेकर के बहुत दुख में है। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं, जो आदिवासी लोग हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर के। और मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखाया कि किस तरीके से आदिवासी लोगों ने बहुत ज्यादा इस बात का विरोध किया और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सी बातें बोली। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस वीडियो को, तो इस लड़की ने वही बयान दिया है जो कि मैंने आपको पिछले अपने सारी वीडियोस के अंदर दिखाया है कि ये घटना पुराना है, मई का ये वीडियो है और अब जाकर के इसके ऊपर एक्शन हुआ है। वो भी इस वजह से क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ और इसके वायरल होने के बाद फिर से मणिपुर के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया ताकि और वीडियोस वायरल ना हो और ज्यादा बवाल ना हो। इसको ही लेकर के इतना बवाल हो गया कि गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर के इसके ऊपर बयान देना पड़ा, पीएम नरेंद्र मोदी को बयान देना पड़ा। और इनके गुनाहगार जो 2 महीने से इस केस के गुनाहगार थे, जो घूम रहे थे खुलेआम, उनको उठाना पड़ा। और जब इस लड़की से पूछा गया, मीडिया ने ये पूछा कि आप सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के जिम्मेदार किसको समझते हैं, तो इस लड़की ने भी वही जवाब दिया, सरकार को। क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है बीजेपी के हैं बीरेन्द्र सिंह, उसने भी कुछ भी नहीं किया इन सब बातों के लिए। और सब बातें आप छोड़ दीजिए, आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक ना तो उसका इस्तीफा बीजेपी ने लिया है और ना ही वो इस्तीफा दे रहा है। और इस लड़की का भी यही मानना है कि सबसे ज्यादा जो इसमें दोषी है वो है सरकार। बाकी दोस्तों, आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल से आए दिन डालते रहते हैं। और आखिर में आपसे एक मैं बात कहना चाहूंगा कि जरूर मणिपुर को अपनी प्रार्थनाओं में रखें कि परमेश्वर मणिपुर के लिए जरूर स्टैंड ले। और मेरा विश्वास है कि सचमुच में परमेश्वर लेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये इतिहास है। परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ा जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को छुआ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।